हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो होप करता हूँ आप लोग अच्छे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो आज बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया, कमेंट आया। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए कि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था अपना कंपनी के मीटिंग की वजह से। तो आज बहुत दिनों के बाद फ्री टाइम मिला, तो आज सोचा घर पर ही एक वीडियो बना लूँ। आज बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या क्या पोजीशन होता है। बेसिकली कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो होती है ना, तो उसमें पोजीशन अगर आप बोले तो छोटे से लेकर बड़े तक की अगर हम बात करें, तो अगर सबसे छोटा आप बोलें तो वो हेल्पर हो जाता है, जो कि कोई ट्रेड नहीं होता है उसका, बस एज ए हेल्पर होता है, जो कि इलेक्ट्रीशियन, मल्टी टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन, इन सब के साथ वो हेल्प करता है। दूसरा, उससे ऊपर आप चले जाएंगे तो एक असिस्टेंट टेक्नीशियन होता है। असिस्टेंट टेक्नीशियन का बेसिकली काम होता है कि वो ऑलरेडी उसका एक ट्रेड होता है, बट वो सीनियर टेक्नीशियन के साथ काम करता है, उसको खुद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता, वो अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में चल रहा होता है। फिर अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन आता है। टेक्नीशियन का एक ट्रेड होता है, लाइक इलेक्ट्रीशियन हो गया, एचवैक टेक्नीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो टेक्नीशियन होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन होता है। सीनियर टेक्नीशियन और एक और पोजीशन होता है वो मल्टी टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन और मल्टी टेक्नीशियन दोनों सेम पोजीशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सीनियर टेक्नीशियन होता है कोई एक ट्रेड जिसका ओनली वन सिंगल ट्रेड होता है और उसमें वो हाईली क्वालिफाइड होता है। अभी कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो नॉर्मल लाइट बल्ब या नॉर्मल वायरिंग ये सब नहीं, बल्कि उसको एलवी रूम में, एलवी पैनल में काम करता है, वो कैपेसिटर बैंक का मेंटेनेंस करता है, एलवी पैनल का मेंटेनेंस करता है। तो इसको हम सीनियर टेक्नीशियन बोलेंगे। उस वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। फिर हम बात करें मल्टी टेक्नीशियन, तो मल्टी टेक्नीशियन उसको कहते हैं जिसका एक से ज़्यादा ट्रेड होता है। एक से ज़्यादा ट्रेड बोलने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो एसी का भी काम करता है, लाइक दोनों काम किया तो उसमें क्या हो गया, वो मल्टी टेक्नी। कोई प्लम्बर है वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम करता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी टेक्नीशियन। मल्टी टेक्नीशियन भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर। कोई भी प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग, उसमें उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको एक एरिया पूरा हैंडल करना पड़ता है, तो मल्टी टेक्नीशियन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सुपरवाइज़र आता है। सुपरवाइज़र वो होता है जिसके अंडर में 5, 10, 15 टेक्नीशियन, मल्टी टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, हेल्पर, असिस्टेंट टेक्नीशियन, ये लोग काम करते हैं। बेसिकली सुपरवाइज़र का जो काम होता है वो मोर होता है, साइट बेस्ड होता है। ऑफिस बेस्ड कम होता है, बट साइट बेस्ड उसका ज़्यादा काम होता है। सुपरवाइज़र का काम होता है जो डेली रूटीन का काम होता है, जो टेक्नीशियन को, मल्टी टेक्नीशियन को दिया गया है, उसको फॉलो अप करना और उसको करवाना। तो ये सुपरवाइज़र का काम हुआ। अभी एक बंदा फिर उसके ऊपर इंजीनियर होता है। इंजीनियर वो होता है जिसका ऑफिशियल काम ज़्यादा होता है और साइट बेस्ड कम होता है। साइट बेस्ड उसका क्या काम है, फॉर एन एग्जांपल अभी कुछ लाइक AHU इंस्टॉलेशन है, तो अभी AHU इंस्टॉलेशन में क्या होगा, सुपरवाइज़र को वो काम दे दिया जाएगा, वो टेक्नीशियन से मिलकर करवाएगा। जब काम कंप्लीट हो गया तो वो इंजीनियर जाएगा, उसको पूरा इंस्पेक्शन करके वो वेरीफाई कर दिया, ओके डन। तो ये काम इंजीनियर का है, वो साइट पे कम जाता है, बट मोर उसका काम होता है कि वो ऑफिशियल पेपर वर्क इस सब में ज़्यादा होता है। फिर आपको इंजीनियर के ऊपर किसी किसी कंपनी में डायरेक्ट मैनेजर होता है, फैसिलिटी मैनेजर, या किसी किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, फिर फैसिलिटी मैनेजर होता है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा चेन है। बेसिकली इतना पोजीशन होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, नॉर्मली किसी भी प्रॉपर्टी में लाजिम होना चाहिए। तो ये टॉपिक मेरा था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है पोजीशन। आप बाकी आगे भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं वैसे डालता ही रहूँगा। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं आगे भी पूरा वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालता रहूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो, लाइक
मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव जो होता है, मकसद ये होता है कि आप लोगों को आसानी हो। अभी कोई बंदा बाहर निकलेगा तो उसको पता नहीं रहेगा वो किस चीज़ में अप्लाई करे, कहाँ जाए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो अभी ये वीडियो देखकर उसको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ भाई मैं इस लायक हूँ, अभी मैं इस कैपेबल हूँ कि हाँ भाई मेरे को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो ओके मैं इलेक्ट्रीशियन में जाएगा, मैं असिस्टेंट में क्यों जाएगा, मैं हेल्पर में क्यों जाएगा। तो ये बेसिकली फैसिलिटी मैनेजमेंट का सारा पोजीशन है। तो आगे अगर आपको कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले सोचिए आप किस लायक हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका जो भी आगे अगर कमेंट है, कुछ है, आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से दूसरी वीडियो में। थैंक यू।